सोचो, तुम अभी जिस भी मुश्किल में हो, जिस भी परेशानी में हो, तुम बैठे लेटे या खड़े हुए दुआ कर रहे हो और अचानक तुम्हारा रब तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हें उसकी मौजूदगी का एहसास हो, उसकी सिफ़ात का पता चले, उसे देख कर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं। तो मसला दुनिया का नहीं हुआ, मसला हुआ यकीन और इल्म की कमी का। जिस शख्स को ये यकीन हो चला कि उसका खालिक उसको देख रहा है, तो पहले वो खौफ में आएगा, फिर वो रोने लगेगा और आखिर में उसे सुकून मिल जाएगा। अल्लाह तुमसे नाराज़ नहीं है, अगर होता तो तुम्हारा वजूद मिट चुका होता। वो सिर्फ इंतज़ार में है कि कब तुम वापस लौट आओ। अल्लाह ने तो फ़िरौन के पास भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा, जाओ तुम दोनों फ़िरौन के पास, बेशक उसने हद से गुजर के जुल्म किया है, और उससे नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत पाले या डर जाए। सोचो, ये वो शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया, जो शैतान से भी आगे बढ़कर अपने बाइख्तियारी का गलत फ़ायदा उठा रहा था। इसलिए खुद से नफरत करना छोड़ दो। बाजा बाजा हर हस्ती बाजा, कर काफिरो कब्रो खुद परस्ती बाजा, ईदन रहे कर रहे फतवा अगर उदास हो, फिक्र में हो, परेशान हो, टर्न बैक टू हिम। चोरी की है, जिना किया है, नमाज छोड़ी है, टर्न बैक टू हिम। कौन है तुम्हारा उसके सिवा? कोई नहीं। आज कितने ही मुसलमान छुप के डिप्रेशन और एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं। यहीं पे फातिमा काउंसल्स का प्लेटफॉर्म फ़र्क लाता है, एक अप्रोच जहां साइकोलॉजी के साथ इस्लामिक वैल्यूज़ रूटेड हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी शहरक से भी करीब है। मदद देना पहला कदम है। और तुम्हारे डिप्रेशन का असल हल ये नहीं है कि तुम दुनियावी सोच से मदद लो, हल ये है कि तुम ऐसे काउंसलर के पास जाओ जो कुरान और अल्लाह के अल्फाज से तुम्हारी रहनुमाई करे। क्योंकि दुनिया की सोच अगर काम करती तो तुम आज दर्द में ना होते। अब ये रील रुकनी नहीं चाहिए। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर की वजह से कोई सुसाइड से बच जाए, डिप्रेशन से निकल आए, अपने रब की तरफ लौट आए, और उसकी नेकियां और उसके नस्लों की नेकियां तुम्हें और मुझे मिलें। अब समझ गए हो